बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं जी। फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट अलोंग द साइड बी सी सी ए बी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड द कंडीशन दैट देयर रिजल्टेंट इज पैरेलल टू बी सी। ये कंडीशन आप लोगों ने पुट करनी है टू बी सी एंड डिटरमाइन इट्स मैग्नीट्यूड। आप लोगों को आंसर नीचे दिए हुए हैं, ये आंसर आप लोगों के मैच होने चाहिए। तो हम लोग लेट कर लेते हैं बेटा। मैं कोशिश करूंगा ये चीजें जल्द से जल्द कवर कर लें। अगर ये A है और ये B है और ये C है, यहाँ P एक्ट करवा देते हैं, ये बेटा Q एक्ट करवा देते हैं और ये बेटा R एक्ट करवा देते हैं। ठीक है बेटा, ये तीन फोर्सेस हैं। लेट किया हम लोगों ने, सॉल्यूशन इसका हम लोग कर रहे हैं। लेट किया कि A B C B आर ट्राइंगल और फोर्सेस P Q and R acting along BC, CA and AB respectively। हर क्वेश्चन की तरह हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिजॉल्व फोर्सेस along and perpendicular to axis। तो अगर हम लोगों के पास है, देन आप लोगों के पास x की पॉइंट कौन कौन से आएंगे यहाँ रिजॉल्व। ये मैं अगर यहाँ रिजॉल्व करूं, देखिए ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में ऐसे और ऐसे रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा ना बेटा। और ये आप लोगों के पास थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। अगर मैं यहाँ रिजॉल्व करूं थर्ड कोऑर्डिनेट को, तो थर्ड कोऑर्डिनेट को इस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है। मैं यही रिजॉल्व कर दिया था कि जल्द से जल्द हम लोग इसको कंट्रोल कर लें। अगर ये एंगल का नहीं पता क्योंकि वो कुछ नहीं बता रहा, तो ये ए कर दें बेटा, ये बी कर दें और ये आप लोग सी कर दें, ये एंगल है। तो एक्स के लिए आप लोगों के पास अलोंग एक्स एक्सिस जो फोर्स है, एक तो है बेटा पी, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब है माइनस क्यू कॉज, क्योंकि ये इसका एंगल सी बना रहा है तो सी, और ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होगा माइनस आर कॉज, और ये एंगल कौन सा बना रहा है बेटा, बी। ये एंगल आप लोगों के पास बी बना रहा है। अगर बी को हम लोग ओरिजिन लेते हैं तो अगर वाई एक्सिस के साथ हम लोग तमाम फोर्सेस को ऐड करें, तो आप लोगों के पास क्या है बेटा, ये वाई एक्सिस है, तो आप लोगों के पास है बेटा क्यू साइन सी, और ये नेगेटिव की तरफ आ रही है, तो आप लोगों के पास है आर साइन बी। ये आप लोगों के अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, वो फोर्सेस जो एक्ट कर रही थी, वो हम लोगों ने यहाँ इसका सम ले लिया। अब वो कंडीशन कह रहा है कि इसका जो रिजल्टिन है वो पैरेलल टू बीसी है। देखें, पैरेलल टू बीसी है, रिजल्टिन अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि y 0 होना चाहिए। कंडीशन आप लोगों के पास है, गिवन कंडीशन है कि जो रिजल्टेंट है इज पैरेलल टू बीसी। पैरेलल टू बीसी का मतलब क्या है कि उस रिजल्टेंट जो है ना, वो अलोंग एक्स एक्सिस की वैल्यू, अदरवाइज वाई एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इसमें 0 है। तो पुट y इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें 0 पुट करता हूं तो आपके पास है बेटा q साइन सी माइनस आर साइन बी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है q साइन सी इज इक्वल टू आर साइन बी। हमें एक लॉ पता है, साइन लॉ। साइन लॉ क्या कहता है कि वो a ओवर साइन a इज इक्वल टू b ओवर साइन b इज इक्वल टू c ओवर साइन c। लेट्स सपोज ये k के इक्वल है, लेट्स सपोज ये k के इक्वल है। तो आप लोगों के पास साइन a की वैल्यू हमें चाहिए किस चीज से, देखें हमें चाहिए a की वैल्यू चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, हाँ, हमें a की वैल्यू चाहिए यहां से, साइन a की। तो साइन a उधर चला जाएगा,
तो इसका मतलब है साइन ए हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू ए ओवर के नीचे आ जाएगा, साइन ए उधर चल जाएगा। सिमिलरली साइन बी जो है वो आप लोगों के पास है बी ओवर के आ जाएगा, और साइन सी जो है वो आप लोगों के पास सी ओवर के आ जाएगा। ये बाय साइन लॉ हम लोगों ने कुछ वैल्यूज निकाल ली, और इन तमाम वैल्यूज को अगर मैं इधर पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो आप लोगों के पास क्या आता है देखिएगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो आप लोगों के पास है बेटा q, साइन c की वैल्यू आपके पास है बेटा c ओवर k विच इज इक्वल टू r, और साइन b की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है बेटा b ओवर k से कैंसिल हो जाएगा, और क्यू सी इज इक्वल टू आर बी आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा अगर ये कंडीशन रखें। देखें आप लोग अपनी बुक में, आप लोगों के पास बुक के नीचे जो आंसर दिया हुआ है वो है क्यू सी इज इक्वल टू आर बी, पहले वाला हम लोगों ने रिजल्ट ले लिया। अब वो कहता है आपने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। हमें पता है आर की मैग्नीट्यूड कैसे निकलती है बेटा, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और अंडर रूट, विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि वाई तो 0 है, रिजल्टेंट अलोंग बीसी है, तो y 0 है, तो r इज इक्वल टू x आ जाएगा। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, क्योंकि चंद चीजें हमें यहां से रेज करनी पड़ेंगी और उसके बाद इसका रिजल्टेंट हम लोग लेकर के चलते हैं। ये जो हम लोगों ने थ्योरी लिखी हुई है, मैं इसको रेज करके आप लोगों की यहां कैलकुलेशन कर देता हूं। तो आप लोगों के पास बेटा r क्या बना, इज इक्वल टू x, x की वैल्यू आप लोगों के पास है p माइनस क्यू cos c और माइनस r cos b, विच इज इक्वल टू p माइनस क्यू cos c और माइनस, देखें यहां से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से r की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो r आप लोगों के पास आ जाएगा क्यू सी डिवाइडेड बाय b, तो यही पूरी वैल्यू हम लोग यहां पुट कर सकते हैं। तो आप लोगों में क्यू सी डिवाइडेड बाय b और cos b इज इक्वल टू p माइनस, दोनों में q कॉमन है, ये देखिए q मैं कॉमन ले लेता हूं, आप लोगों के पास है cos c यानी कि, और माइनस, चलें बाद में एलसीएम ले लेता हूं, c ओवर b cos b विच इज इक्वल टू p माइनस q। कोसाइन लॉ आप लोगों को पता है, cos c की वैल्यू क्या होगी बाय कोसाइन लॉ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। कोसाइन लॉ cos c की वैल्यू हम लोग बाय कोसाइन लॉ लिख दीजिएगा, बाय कोसाइन लॉ, दोनों लॉ यहां इस्तेमाल हो रहे हैं, साइन लॉ भी और कोसाइन लॉ भी, माइनस ये आप लोगों के पास c है डिवाइडेड बाय b। अब cos b की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। ये आप लोगों के पास कोसाइन लॉ की वैल्यू हो जाएगी, हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी, विच इज इक्वल टू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, ये देखें ये c है, ये c से कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोगों के पास यहाँ 2ab है और यहाँ भी 2a और ये साथ वाला b, ये कॉमन अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो आपके पास आएगा 2ab, और हम लोग इसको ऊपर कर दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये माइनस वाला है बेटा, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया हुआ है, तो इसका मतलब है आप लोगों के पास ए स्क्वायर से कैंसिल, सी स्क्वायर से कैंसिल आ जाएगा, तो आप लोगों के पास है p माइनस क्यू इंटू 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो इसका मतलब है 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक b से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आपके पास है r इज इक्वल टू p माइनस क्यू b ओवर a। ये आप लोगों के पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आना चाहिए था। अगर हम बुक में देखें तो आपके पास है p माइनस क्यू a डिवाइडेड बाय b दे रहे हैं, दोबारा देखते हैं यहाँ आंसर गलत हुआ है, a डिवाइडेड बाय b है, b डिवाइडेड बाय a नहीं है। हमने p माइनस क्यू cos c माइनस r cos b, और r की वैल्यू हम लोगों ने यहां से ली
R इज इक्वल टू क्यू सी डिवाइडेड बाय बी, हम लोगों ने भी कहा है जी क्यू सी डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। और क्यू, इसके दोबारा थोड़ा सा यहां से रिपीट करवा देता हूं आप लोगों को, ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हुई थी कि वो कह रहा है कि अगर रिजल्टेंट अलोंग BC है तो इसका मतलब है x कंपोनेंट्स आप लोगों के पास होना चाहिए, y कंपोनेंट्स आप लोगों का 0 है, तो हम लोगों ने x कंपोनेंट्स की वैल्यू लिख दी p माइनस क्यू कॉस सी माइनस आर कॉस बी। तो p माइनस क्यू कॉस सी माइनस क्यू सी डिवाइडेड बाय b कहां से लिया हम लोगों ने, यहां से r की वैल्यू हम लोगों ने निकाल करके इसमें पुट कर दी। तो आप लोगों के पास है p माइनस, यहां से आप लोगों ने माइनस क्यू कॉमन ले लेना है, तो आप लोगों के पास बचेगा cos c प्लस q, ये q आप लोगों के पास कॉमन आया हुआ है, c ओवर b cos b आप लोगों के पास। और फिर हम लोगों ने कोसाइन लॉ लगा दिया, cos c हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, और cos b जो है वो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। c को c से हम लोगों ने कैंसिल कर लिया, 2ab एलसीएम आ रहा था हम लोगों ने वो ले लिया, ऊपर वाली तमाम वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी से कैंसिल हो जाएगा, सी से कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोगों के पास बेटा बचेगा 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा p माइनस क्यू a ओवर b। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के उसमें तो आप लोग पूछ सकती हैं।